Hello students, this is third lecture of exercise 7.6 and chapter 7 integration class 12. आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और यहां से स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करने से पहले आप पिछले क्वेश्चन जरूर गो थ्रू करें ताकि इजीली यहां से पिक कर सकें आंसर्स को. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 with the function x square plus 1 log x dx. Here, according to ILATE algebraic, second log become first. This is log of x integration x square plus 1 dx minus integration d upon dx derivative of the first integration x square plus 1 dx log x integration of this one is x cube by 3 integration of 1 is x. Here derivative of log x is 1 by x and the integration of x square plus 1 x power 3 by 3 plus x dx. इसे ऐसे टीसी रहने देंगे and multiply 1 by x with this bracket. It is x square by 3 plus 1 dx x power 3 upon 3 plus x bracket log x minus x power 3 and एक 3 ऑलरेडी है एक इंटीग्रेशन की वजह से and plus minus minus integration of 1 is x plus c be the answer for the with the function ex sin x plus cos x dx. यहां पे हमारे पास लाइक वी हैव पहले से सेपरेट कर लेंगे लाइक दिस. एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का जिसको हम पार्शियल जिसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जब कर रहे होंगे तो इसकी जो एक खासियत ये रहेगी कि इसकी जैसे जो सेकंड पार्ट बनता है वो कभी खत्म ही नहीं होता. इसका बार बार इंटीग्रेशन यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अगेन जो उसके आंसर में एक तरह से फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बन जाएगा. तो इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस जब कॉम्बिनेशन EX एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो हमें तकरीबन हर क्वेश्चन में ऐसा ही काम करना पड़ेगा. इन दोनों में से हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं. लाइक इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसको एज इट इज साथ में चलाते जाएंगे. एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटीग्रेशन ex dx. This is sin of x integration of ex is ex minus derivative of sin is cos x integration of ex dx like this. साथ में ये एज इट इज ही चलता रहेगा ex cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex cos x dx. जैसे मैंने कहा था कि इसका जो सेकंड पार्ट हमारा बना है बाय पार्ट्स का फिर से cos x एंड ex एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री बन गया राइट. अब फिर से यहाँ पे इसको सेपरेट इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फिर से जो सेकंड पार्ट बनेगा वो ex और साइन का बन जाएगा. तो ये इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है. तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कभी भी कंप्लीट आंसर नहीं देगा. तो इसे टर्मिनेट ही हमें करना पड़ेगा. इसका टर्मिनेट ही एक सोल्यूशन बनता है. जैसे कि यहाँ पे कैसे टर्मिनेट होंगे ये इंटीग्रेशन, जैसे ये देखिए इसकी जो सेकंड टर्म जिसका हमने लाइक इसे जिसे नहीं छेड़ा था यहाँ पर ये दोनों सेम इंटीग्रेशन है, सेम फंक्शंस के सेम इंटीग्रेशन पूछे जा रहे हैं बट अपोजिट साइन की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे. तो क्लियरली इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये तैयार हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 विद द फंक्शन x e x अपॉन
1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। यहां से हम स्ट्रेट बाय पार्ट्स शुरू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फंक्शन, जो ई एक्स और अल्जेब्राइक फंक्शन जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लाइक जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे तैयार करना होगा। उसके लिए हम एक +1 एंड -1 की मदद लेंगे। वन प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ई एक्स एंड सेकेंड ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये सेम है। Here we left ex 1 plus x dx इस तरह से। ये एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ फंक्शंस की खासियत है। ये इनके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इनका होना भी इंटीग्रेशन ही है और ex का इंटीग्रेशन कभी खत्म भी नहीं होता। ex का वही ex बनता रहता है। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं कर पाएगा जब भी इस तरह से दो फंक्शन कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन जैसे हमने लास्ट एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन जैसे हमने टर्मिनेट किया था, इसको भी टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। जैसे इसको नहीं छेड़ेंगे, यहां से ex द सेकेंड दिस बिकम द फर्स्ट। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ex dx साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ex अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ ex is ex, derivative of 1 upon 1 plus x is minus of 1 upon 1 plus x square. Integration of ex is ex, again derivative, again dx ex 1 plus x whole square dx. Finally it is minus minus plus, integration of ex 1 plus x whole square dx minus of ex 1 plus x square dx। दोनों टर्म सेम बनी, अपोजिट साइन कैंसिल, एंड फाइनली व्हाट वी लेफ्ट ex अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। सो ये रहा, लाइक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ex। एक्सपोनेंशियल ही एक ऐसा फंक्शन है जो मोस्टली जब भी किसी कॉम्बिनेशन में और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए अगर हम उसे सॉल्व कर रहे होंगे तो वो इसी तरह से टर्मिनेट ही होगा और हमें इस तरह से आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 विद द फंक्शन ex 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx, अगेन ex इज देयर। तो इसका भी कुछ टर्मिनेशन ही होगी। किस तरह से, पहले इसको थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन एक्स है 1 प्लस कॉस, हाफ एंगल फॉर्मूला की मदद से 1 प्लस साइन एक्स कैन बी कन्वर्ट इनटू, लाइक 1 को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड दिस साइन एक्स बिकम 2 sin x by 2 and cos x by 2, half angle formula, and it comes sin x by 2 plus cos x by 2 whole square, a square b square plus 2ab. Similarly 1 plus cos x can be in the half angle, it comes to the 2 of cos square x by 2. तो इसे आपको सीधा याद ही रखना होगा। बनाना कैसे है वो ये है, बट अदरवाइज हम इनकी सीधी वैल्यूज ही यहाँ पे रखेंगे। ex दिस इज sin x by 2 प्लस cos x by 2 स्क्वायर अपॉन 2
cos square x by 2 dx 1 by 2 out, ex here sin x by 2 upon cos x by 2 plus cos x by 2 upon cos x by 2 square, ये स्क्वायर कॉमन किया, दिस इज 1 by 2 ex, it come tangent of x by 2 plus 1 square dx. Now open, it is tangent square x by 2 plus 1 plus 2 of tangent x by 2 dx. इन्हें सेपरेट करेंगे, दिस इज 1 by 2 इंटीग्रेशन ex into tangent square x by 2 ex plus integration of ex plus integration of ex tangent x by 2 dx into 2. यहां से आगे 1 by 2 इसे नहीं छेड़ेंगे, ex टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 बिकॉज ऑफ टेंजेंट इस स्क्वायर की वजह से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex, ये तो ex हो गया हमारे पास 2, यहां से इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, यहां से ये ex सेकंड टेंजेंट फर्स्ट, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, माइनस the derivative of tangent is secant square x by 2 into by the chain rule the derivative of x by 2 is 1 by 2, ex का इंटीग्रेशन इसके साथ as it is. क्लियरली इसको आगे भी लेकर चल सकते हैं, बट हमें इसको क्या करना होगा, लाइक इसको वाइंड अप करना है तो इसकी जैसी इसे ऐसी टर्म में कन्वर्ट करना होगा जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, यही एक प्रोसेस है, अदरवाइज इंटीग्रेशन चलता ही जाएगा इसका. दिस इज 1 by 2, दिस इज ex टेंजेंट स्क्वायर x by 2 dx प्लस ex, दिस इज प्लस 2 टेंजेंट x by 2 ex माइनस दिस 2 विल मल्टीप्लाई विद दिस और एक 2 ऑलरेडी नीचे है. अब इसका और इंटीग्रेशन नहीं करेंगे बल्कि सीकेंट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर x by 2 plus 1 विद द हेल्प ऑफ 10th की जो आइडेंटिटी थी उसकी मदद से इसको चेंज किया, ये कैंसिल, दिस इज 1 by 2 द इंटीग्रेशन ex टेंजेंट x by 2 dx ex plus 2 tangent x by 2 into ex, this is minus of integration tangent square x by 2 ex, this is again plus minus minus of यहाँ पे सिर्फ ex, like this. This is 1 by 2 integration ex x by 2 dx plus ex plus 2 tangent x by 2 into ex minus integration tangent square x by 2 ex minus of ex का integration ex plus c, this minus this plus opposite साइन सेम फंक्शन इंटीग्रेशन पूछा गया है, ये आपस में कैंसिल, दिस प्लस ex माइनस ex आपस में कैंसिल, व्हाट वी लेफ्ट 1 by 2 मल्टीप्लाई दिस 2 टेंजेंट x by 2 ex plus c and the final answer is tangent x by 2 into ex plus c with the answer. Now 19th question and the function is ex 1 by x 1 minus of 1 by x square dx. ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह इन्हें पहले सेपरेट करेंगे,
नाउ ये इंटीग्रेशन तो इनका खत्म नहीं होगा, बट इसको ओपन करेंगे सो दैट इसमें से जो सेकंड टर्म निकलेगी इसके साथ आपस में कैंसिल होगी, हमारा आंसर बन जाएगा. So this is the first 1 by x, this is the second 1 by x as it is, the integration of the second function minus derivative of 1 by x integration of ex dx dx, this is 1 by x ex minus integration derivative of 1 by x is minus of 1 by x square, integration of ex is ex dx, और साथ में ये जो हमने कहा था इसे हम एज इट इज चलाएंगे, ये लाइक इसे साथ में इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे यहाँ तक. लाइक अब हमें हमारे पास ये क्लियर है. एक स्टेप और बनाएंगे. दिस इज 1 बाई एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर ई एक्स डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वेयर ई एक्स डी एक्स plus minus cancel and what we left 1 by x ex plus c with the answer. Question number 20 with the function x minus 3 ex x minus 1 whole cube in the denominator. अब लाइक जैसे हमने लास्ट ex के क्वेश्चंस किए हैं इसके साथ भी वैसा ही होगा, बट हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ हम इन्हें किस तरह से प्रोसीड करें. दो टर्म्स में, पहले से दो टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना होगा. लाइक डिनोमिनेटर को देखते हुए हम पहले ऊपर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 इस तरह से इसे चेंज करेंगे. नाउ x माइनस 1 ex x माइनस 1 क्यूब dx, दिस इज 2 ex x minus 1 cube dx. ये cancel. This is 1 upon x minus 1 square ex dx 2 1 upon x minus 1 cube dx. तो क्लियरली इसी को ही हैंडल करेंगे. यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए इसे एज इट इज साथ में चलाते जाएंगे. फर्स्ट फंक्शन x minus 1 square as it is, integration of second one derivative of 1 upon x minus 1 square integration of ex dx along with minus of 2 integration 1 upon x minus 1 cube ex dx. Integration of ex is ex. Here the derivative of 1 upon x minus 1 whole square is minus 2 upon x minus 1 cube. Integration of ex is ex minus of 2 integration 1 by x minus 1 cube ex dx. ये किस तरह से डेरिवेटिव हुआ, दैट ऑल वी हैड डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5. ओके, तो यहां पर अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हम सब मान के चलते हैं कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आते हैं. तो इनका डेरिवेटिव आपको ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए. दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 ex x minus 1 cube dx minus of 2 integration 1 upon x minus 1 cube ex dx. This is plus of, this is minus, same functions integration, opposite sign cancel. This is x minus 1 square ex plus c with the answer for this question number. Question number 21 with the function e raised to power 2x sin x dx. अब ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री. ओके, अब इसको सेपरेट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इसके ex इस बार अकेला आया है. जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में हम उसके दो हिस्से कर लेते थे
और एक हिस्से का इंटीग्रेट करके दूसरे के साथ उसको कैंसिल करते थे। अब ये अकेला EX चल रहा है, इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि है तो टर्मिनेशन प्रोसेस, ये इसका इंटीग्रेशन रुकने वाला तो है नहीं, हर बार हम बार बार इंटीग्रेट करते रहेंगे बाय पार्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, ओके, वेरी फर्स्ट वी लेट दिस इंटीग्रेशन विद, मैंने आई के साथ किया है, आप ए के साथ कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो, इस तरह से इसे लेट कर लेना। तो जैसे कि दिस इज द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट, बाय लीव द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ e 2x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, this is sin of x integration of e power 2x is e power 2x, coefficient of x2 in the denominator, derivative of sin is cos x, and this one again e power 2x upon 2 dx। जैसे कहा था आपसे कि ये फिर से लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री तैयार है, इसको फिर से हमें एक बार करना पड़ेगा, और इसे वाइंड अप करने के लिए इस क्वेश्चन को इसे एक बार फिर से यहां से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स हमें दिखाना पड़ेगा। दिस इज 1/2 साइन ऑफ x e पावर 2x माइनस 1/2, यहां से अगेन फर्स्ट फंक्शन इज cos x, लीव इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड this one minus integration derivative of cos which is minus of sin x integration of the e power 2x, this is 1/2 sin x e power 2x minus this 1/2 cos x e power 2x integration the coefficient of x2 in the denominator, this is minus minus plus, and 1 2 and 3 it is minus minus plus plus minus again minus along with 1/2, यहां पर sin x e power 2x upon 2 is the integration of e power 2x, यहां इस तरह से। अब फिर से अगर हम आगे चले तो ये दोबारा cos से इसे कंटिन्यू होता रहेगा, बट यहां तक जाने के बाद अब हमें क्या करना है, दिस इज 2, इस 2 को उठाकर हम बाहर निकालेंगे, एंड ऑलरेडी बाहर था 2, 2 into 2 4, दिस बिकम्स 1/4 एंड sin x e पावर 2x जिसे हमने a कहा था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम स्टार्ट हुए से फ्रॉम a एंड इट इज इक्वल टू 1/2 sin x e पावर 2x 1/2 cos of x e power 2x, this 2 into 2 4, and this is again minus 1/4, this whole term इसको हम लिखेंगे a because it is equal to a, further like this, now take this to the left side, this is 1/2 sin of x e power 2x minus 1/4 cos x e power 2x plus c, this comes, इसका जब हम एलसीएम करेंगे इट इज 4 + 1 5/4 a बन जाएगा जी। अब यहां से दिस a is equals to this cross multiplication 4/5 multiply with this 1/2 sin x e 2x minus 1/4 cos x e 2x plus c, and a is equals to 2/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर sin x e 2x, this 4 and 4 cancel, minus 1/5 cos x e power 2x plus c be the answer, जो हमने a इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को a लेट किया था। क्वेश्चन नंबर 22 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.6 and the statement is sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। यहाँ पे जैसे
हमने डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने उसको अलजेब्राइक फंक्शन के साथ एक कॉम्बिनेशन दो फंक्शन का तैयार किया और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इस फंक्शन को थोड़ा सा हल्का करेंगे। x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा एंड दिस इज dx सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस and the value of dx is secant square theta along with d theta. So this is sine inverse, this turn into the sine of 2 theta, double angle formula secant square theta d theta. Now what we left, 2 theta secant square theta d theta. Now algebraic function is the first, this become the second. This is 2, first function as it is, integration of secant square theta d theta minus derivative this is 1, the integration of secant square is tangent of x, tangent of theta minus this is again this is tangent of theta, integration of secant square theta is, finally the integration of tangent theta is minus of log mod cos theta, like this. This is 2 theta tangent theta minus minus plus 2 log mod cos थीटा प्लस सी। तो आंसर हमारे पास तैयार है, बट हमें यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करना होगा, लाइक 2 टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 log mod cos टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। सो 2 ऑफ यहाँ से x टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 log mod cos, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे लाइक दिस, विद आंसर।